एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को सोते समय में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई तो पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुत कीर्ति है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया तो श्रुत कीर्ति जी आई। चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, बेटी श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुत कीर्ति की आंखें भर आई। कौशल्या माँ की छाती से लिपट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। सुनकर कौशल्या जी का हृदय कांप गया, परंतु आवाज लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात की पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। आप जानते हैं शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर शत्रुघ्न जी अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ शत्रुघ्न जी को सिराहने बैठ गई। होले से बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट गई। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? शत्रुघ्न जी की बात सुनकर माता कौशल्या जी निरुत्तर हो गई। देखो क्या है ये राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी ने भी 14 वर्षों का कठिन वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर रह जाते? माता सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा लेकर जब लक्ष्मण जी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला से कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी हाथों में आरती का थाल लेके खड़ी थी। उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई रुकावट ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। जो बात कहने में लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति सोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ वन में चले गए, परंतु 14 वर्षों तक पत्नी उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वहां वन में लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम एवं माता सीता की सेवा में कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरने के दौरान भरत जी ने उन्हें देखकर कोई मायावी राक्षस समझा और उन्होंने हनुमान जी को बाण मार दिया, जिससे हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि श्री राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखें अश्रु से भर गई, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप बेशक कुछ ही दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए,
क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वे उड़ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी, शक्ति तो प्रभु श्री राम को लगी है। मेरे पति हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को लगी, दर्द राम जी को हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत हो जाए। आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य तो इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जय श्री राम। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।